इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ फार्मूले डिस्कस करे हैं और इतने सारे फार्मूले हैं। चैप्टर कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज आती है ना 3.3, उस एक्सरसाइज से पहले इतने ज़्यादा फार्मूले आते हैं शायद ही पूरी बुक में होंगे। सर कौन कौन से फार्मूले आप लेने वाले हो? सबसे पहले मैं एक्सपेंशन वाले फार्मूले आपको बताऊंगा, फिर भैया प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने हैं वो फार्मूले कौन से होते हैं, और प्रोडक्ट दे रखा है यानी कि सम दे रखा है तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले, और 2 थीटा वाले और 3 थीटा वाले फार्मूले। तो कोशिश करी गई है कि मोर देन, देखिए यहां पे नहीं भी होंगे तो 15 से 20 के आसपास फार्मूले होंगे। आए कैसे? बड़ा इजी वे तरीके से समझाया गया है। पहला ले लेता हूं एक्सपेंशन वाले फार्मूले। एक्सपेंशन वाला मतलब एक्सपेंड करना। देखिए ये क्वेश्चन है भाई साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है। देखिए ये फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो ये फार्मूला होता है कि साइन, देखिए आपको समझाता हूं इस तरह से, साइन एक्स राइट, और साइन एक्स के बाद कोस वाई आ गया, फिर कोस एक्स आ गया, फिर साइन वाई आ गया। तो अब बात आती है, ये मैंने एक्सपेंड करा है, लेकिन इसी फार्मूले में अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए नेगेटिव आ जाता है, तो आपने कुछ ध्यान दिया, नेगेटिव साइन आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ यहां नेगेटिव आता है, यहां पॉजिटिव था ना। कैसे है ये, क्या चीज है? साइन एक्स माइनस वाई है ना, तो ये बन गया साइन एक्स और कोस वाई, और माइनस में कोस एक्स और साइन वाई। अब ये जो एक्सपेंड करने वाले फार्मूले हैं, क्वेश्चन अराइज होता है सर इनका कोई प्रूफ है क्या? देखिए प्रूफ हम ना तो हमारे सिलेबस में है, ना ही एग्जाम या स्कूल लेवल पे या जेई लेवल पे पूछा जाता है। सर कब करेंगे इसका? आगे जो चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूर उसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। अब बात होती सर ये यूज कहाँ होंगे, हमें पता कैसे लगेगा? देखिए यूज करने का तरीका बताता हूं। अगर आपसे किसी ने पूछा भाई साइन 75 डिग्री निकालिए, तो हमें तो पता नहीं साइन 75 कितना होता है, लेकिन अगर मैं ये 75 के 2 टुकड़े कर दूं यानी कि 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री कर दूं, तो ये दोनों वैल्यू मुझे पता है। कैसे? अगर ये इसमें यानी कि मेरी x की वैल्यू यहां पे 45 है, y की वैल्यू 30 है, तो यहां पे मेरा बन जाएगा साइन 45 प्लस में, अगर कोस y है तो y मेरा 30 है, प्लस तो नहीं होगा, पहले यहां पे लगाना पड़ेगा इनटू का साइन, तो मेरा ये सिंबल बन गया इनटू कोस 30, फिर यहां पे प्लस में कोस x यानी कि इस बार कोस 45 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा साइन 30। तो आपने नोट करा इसी फार्मूले से साइन 45 मुझे पता है भैया 1/√2 होता है, कोस 30 मुझे पता है √3/2 होता है, और अगर आप ध्यान दो कोस 45 हमें पता है 1/√2 होता है, साइन 30 1/√2 होता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो √3 प्लस में 1 और डिवाइडेड में 2√2 आता है। रेशनलाइजेशन करना बाकी है। अब देखिए मैंने इस फार्मूले की हेल्प से, ये जो फार्मूला है इसकी हेल्प से मैंने एक एंगल की वैल्यू निकाल ली साइन 75 की, जो मुझे नहीं पता था, तो मैं इसका यूज बता रहा था। चलिए पहले याद कराता हूं, ये ध्यान में रखना, अगर माइनस है तो यहां पे माइनस आएगा, यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइन के केस में। यही चीज अगर मैं कोस में ले लेता हूं, देखिए कोस क्वेश्चन अराइज होता है, सर कोस एक्स प्लस वाई को एक्सपेंड करके क्या आएगा? कोस एक्स प्लस वाई को करेंगे तो थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या अलग है? अलग ये है कि ये बन गया भैया कोस एक्स कोस वाई। देखिए दोनों कोस है, ध्यान दिया आपने? याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, यहां पे साइन दोनों है, और आपने एक चीज नोट की, यहां अगर प्लस का साइन है तो यहां माइनस है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो आप ये बताना कोस एक्स माइनस वाई क्या आएगा? यहां क्या था? प्लस था, तो ये माइनस बन गया। अगर आप कह रहे हो कि सर हमें क्लिक कर गया है, तो आपका आंसर देखिए क्या मैच कर रहा है, यानी कि ये माइनस है तो यहां पे ये प्लस आएगा, है वही, यहां पे भी कोस एक्स कोस वाई पहले आया, यहां पे भी कोस एक्स कोस वाई पहले आएगा, और साइन एक्स साइन वाई बाद में आया। तो ये अगर आप नोट करें इनके बीच में मल्टीप्लाई है कोस एक्स और कोस वाई, और ये प्लस का साइन है। यूज वही आ गया। अगर मान लीजिए कोई कोई हमसे पूछ लेता है सेम चीज मैं कर रहा हूं, कोस 15 डिग्री अगर ले लेता है, तो कोस 15 डिग्री में यहां से यूज करूंगा इस कंसेप्ट को। सर कैसे करोगे? कोस 15 को मैं लिख सकता हूं 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री,
और ये फार्मूला यूज करके मैं वैल्यू निकाल लूंगा कोस 15 की भी। तो ये तो था एक्सपेंड करने वाला, एक्सपेंशन वाला फार्मूला। याद कैसे करोगे आप? कोस के केस में ये दोनों कोस एक्स कोस वाई आएगा, साइन एक्स साइन वाई आएगा। यहां पे प्लस का साइन है तो यहां माइनस आएगा, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा। आपने ध्यान दिया, साइन के केस में ये नहीं था, प्लस है तो यहां प्लस ही आ रहा था। तो ये चीजें आपको याद करते टाइम ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है, ठीक है साइन कोस तो हमें क्लियर हुआ है, थोड़ा सा टेन की बात करते हैं। इसका प्रूफ मैं आपको पक्का बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट भी है और एक दो बार एग्जाम में भी मैंने दिया हुआ है। देखिए ये है क्या, कहता है भाई एक्सपेंशन फार्मूले में 10 की बात करते हैं। तो 10x प्लस वाई क्या है? 10x 10y, और नीचे है 1 माइनस 10x मल्टीप्लाई 10y। आपने ध्यान दिया ये प्लस है तो ऊपर प्लस आया है, लेकिन यही फार्मूले में अगर ये माइनस आ जाए, दोनों फार्मूले एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं कंपैरिजन कर पाओ। कंपैरिजन करने से चीजें जल्दी याद होती हैं। तो यहां पे क्या कंपैरिजन करा रहा हूं, अगर यहां माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे यहां पे 1 प्लस में 10x इंटू 10y आया। अब मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए इसका प्रूफ डिस्कस कर लेता हूं। प्रूफ का मतलब है भैया आया कहां से, ये थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी आपकी। इसका ले लेता हूं, तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो देखिए आप एग्री कर रहे हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस वाई, 10x प्लस वाई की बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस वाई। और अभी मैंने पिछली स्लाइड में साइन एक्स प्लस वाई को एक्सपेंड करा था, कहां पे आपको याद होगा, ये बराबर होता है साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई कोस वाई प्लस में कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन वाई। ये तो है ऊपर वाला, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई। अगर मैं बात करूं कोस एक्स प्लस वाई, तो कोस में तो पहले सारे कोस आते थे, यानी कि कोस एक्स और कोस वाई, और अगर ये प्लस है तो यहां माइनस आएगा साइन एक्स साइन वाई। ये मैंने कहां से यूज करा है, ये अभी जो स्लाइड ली थी ना कोस एक्स माइनस वाई, ये वाला यूज किया है, और यहां पे साइन एक्स प्लस वाई वाला यूज करा है। अब मैं करने क्या वाला हूं, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट करो, तो मुझे भैया 10 चाहिए। तो 10 अगर चाहिए तो मैं न्यूमरेटर को देखिए इस साइड में डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड जो न्यूमरेटर है ना उसको डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। किससे कर रहे हैं? बाई साइन, यहां पे मैं लिख के देता हूं जो थोड़ा सा आपको इजी रहेगा, और एंड भी ठीक से बना देता हूं। ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस एक्स और कोस वाई से। सर हमें पता कैसे लगेगा कोस एक्स कोस वाई से? देखिए मुझे यहां 1 लेके आना है, तो ये कोस एक्स कोस वाई है उससे डिवाइड करूंगा, और साइन अपॉन कोस 10 बनेगा। तो ये पूरा है, यानी कि साइन एक्स कोस वाई, ये भी इसके नीचे भी, यानी कि इसके नीचे भी मैं लिखूंगा कोस एक्स कोस वाई लिख दिया, ठीक है। और ये वाला जो है कोस एक्स साइन वाई, इसके नीचे भी मैं लिखूंगा कोस एक्स इंटू कोस वाई। ये तो था न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करता हूं, देखिए डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेता हूं दूसरी इंक से। ये कोस एक्स कोस वाई है ना, इसके नीचे भी कोस एक्स कोस वाई लिखेंगे, तो कोस एक्स कोस वाई डिवाइडेड बाई साइन, यहां पे कोस एक्स और कोस वाई, और यहां पे भी इस डिनोमिनेटर को भी मैं करूंगा, यानी कि जो साइन एक्स साइन वाई है इसको मैं डिवाइड करूंगा कोस एक्स कोस वाई से। सेम से करा, सिंप्लीफाई करते हैं क्या होता है। देखिए यहां अगर आप नोट करो कोस वाई से कोस वाई कैंसिल हुआ, यहां आप नोट करोगे तो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हुआ, ये दोनों ही कैंसिल हो गए हैं। और अगर यहां पे देखिए, यहां पे तो साइन अपॉन कोस तो 10 बन रहा है, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, और यहां पे भी साइन बाई कोस 10 बन रहा है। तो ये मेरा बना क्या है, आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। यहां से मेरे पास आया साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यानी कि 10x आ गया। यहां से मेरे पास आया साइन अपॉन कोस वाई, यानी प्लस में 10y आ गया, राइट। नीचे आ जाते हैं, ये तो सिंपल कट गया तो 1 आ गया। अगर आप इसको देखो साइन अपॉन कोस को अगर ध्यान से देखते हो तो ये मेरा बन गया 10x।
और साइन वाई कोस वाई ये मेरा बन गया टेन वाई। यही तो था हमारा टेन एक्स टेन वाई वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, यानी कि ये तो राइट हैंड साइड बन गया। तो इसको मैंने, ये जो फार्मूला है एक्सपेंशन फार्मूला 10 का, इसको मैंने क्लियर करा कि ये आया कहां से और इसकी डेरिवेशन प्रोवाइड की है। सेम चीज में इसकी डेरिवेशन है, आप ये खुद कर सकते हो ट्राई, लेकिन आपको याद करने का तरीका बताता हूं। याद करने का एक तरीका क्या है, ये अगर माइनस है तो ऊपर माइनस का आएगा और ये 1 के नीचे 1 प्लस में 10x 10y होगा। कंपैरिजन से याद करोगे गड़बड़ होने के चांस कम रहते हैं। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब लास्ट में आ जाता है कोट का क्वेश्चन राइज होता है, सर कोट एक्स प्लस वाई का। अब देखिए बात सुनो, ये जो कोट एक्स प्लस वाई है ना, इसका थोड़ा सा अलग है। सर क्या अलग है, देखो मैं आपको बताता हूं। ये फार्मूला में अगर आपने ध्यान दिया, यहां पे कोट एक्स कोट वाई पहले आया, फिर माइनस का 1, और यहां पे कोट एक्स प्लस में कोट वाई आया। फिर बच्चों को पता हूं भाई तो माइनस का बता दो, तो अक्सर गलत बताते हैं। क्यों गलत बताते हैं कि इस माइनस वाले में थोड़ी सी नई चीज आई है। देखो क्या नई चीज आई है, आपको बताता हूं। यहां पे कोट एक्स तो कोट वाई ठीक है, ये माइनस था, यहां प्लस आ गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कोट वाई पहले आ रखा है, यहां पे कोट एक्स पहले था। गलती मत कर देना, यहां पे कोट वाई माइनस कोट एक्स है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर फार्मूला याद नहीं रहा तो कोई दूसरा तरीका ही नहीं है आपको अप्लाई करने का। हाँ, ये मैं डेरिवेशन जरूर बताता हूं। देखिए प्रूफ जरूर हो जाएगा कि ये आया कहां से, और ये प्रूफ मैं बता देता हूं। इसको कभी भूल जाओ तो डिराइव कर लो। कैसे, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं तो कोट एक्स प्लस वाई है ना, इसको मैं लिख सकता हूं कोस एक्स प्लस में वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए आपको एक्सपेंशन फार्मूला कोस का क्या होता है, ये होता है कोस एक्स कोस वाई, और यहां माइनस में साइन एक्स साइन वाई। ये मैंने कोस का करा है। अब डिनोमिनेटर में अगर जाएं तो साइन को एक्सपेंशन फार्मूला क्या होता है, ये होता था साइन एक्स कोस वाई, याद करो, प्लस का साइन कोस एक्स साइन वाई। अब देखिए कई बच्चे कहते हैं डिवीजन कैसे करें, हमें कैसे क्लिक करेगा। भाई मुझे कोट बनाना है, कोट बनाना है तो जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है ना, मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा साइन एक्स साइन वाई के लिए। तो मैं यहां पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूं बाई साइन एक्स साइन वाई से। साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करूंगा तो ये जो चीज है मैं लिख देता हूं एक स्टेप, तो कोस एक्स कोस वाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहां पे, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इसको भी डिवाइड करते हैं। साइन एक्स साइन वाई जो है इसको तो सेम नंबर हो गया, यानी कि ये हो गया साइन एक्स साइन वाई। ये तो था मेरा न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पार्ट पे आ जाते हैं। डिनोमिनेटर पार्ट में इसको डिवाइड करता हूं, यानी कि साइन एक्स कोस वाई, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं किससे, साइन एक्स साइन वाई से। ये ले लेता हूं, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए कोस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स साइन वाई। अब कट करना बताता हूं आपको, कट कैसे करेंगे। चलिए देखिए, अगर आप ध्यान दो कि इस केस में मुझे ये जो कोस एक्स है, ये कोस एक्स है, और ये तो कट तो हो ही नहीं रहा, लेकिन उल्टा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स है, ये कोट बन गया भैया। राइट, यानी कि ये मेरा बन गया कोट एक्स। ठीक है, और कोस एक्स अपॉन साइन वाई करा, ये मेरा बन गया कोट वाई। ठीक है, अब देखिए ये दोनों, ये भी इससे कैंसिल हो रहा है, ये भी इससे कैंसिल हो गया, ये 1 आएगा। जनरली बच्चे 0 लिख देते हैं, ये 1 होगा। सर 1 क्यों है भाई, 7/7 अगर डिवाइड करोगे तो 1 ही आता है। अब बात करते हैं इसमें, यहां पे साइन एक्स से कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या, कोस वाई अपॉन साई वाई होता है यहां पे कोट वाई। राइट, फिर प्लस में इसको अगर आप देखो साइन वाई से साइन है तो यहां पे होता है कोट एक्स। अब बच्चे कहते हैं सर कोट एक्स, देखो ये दोनों प्लस का साइन है, प्लस में पहले कोट लिखो, एक्स लिखो या वाई लिखो, एक ही बात है। तो ये चीज मेरी, यानी कि इसको मैं कोट एक्स कोट वाई
माइनस का 1, अगर मैं कोट एक्स पहले लिख देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि प्लस में ऑर्डर 2+3 या 3+2 बात एक ही होती है, लेकिन माइनस में ये नहीं होती। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो था हमारा एक्सपेंशन फार्मूला कोट का। आपको याद करने का तरीका एक ये बताता हूं कि इसमें नोट करना, आप क्या नोट करना है कि ये अगर प्लस है तो ऊपर माइनस है, अगर ये माइनस है तो ऊपर ये प्लस आएगा, और यहां पे कोट वाई पहले आएगा। ये ध्यान में रखना और आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हुआ गया। दूसरे फार्मूले की बात करता हूं। अब है ना डबल एंगल फार्मूले की बात करते हैं। देखिए, नाम में ही खुद आया है डबल है, तो सर ये होते क्या है? मैं आपको बताऊंगा साइन 2x क्या होता है। ठीक है, साइन 2x के बाद बात करेंगे कोस 2x की बात करेंगे, और कोस 2x के बाद टेन 2x की बात करेंगे। होता क्या है और ये कहाँ से आए वो भी बताता हूँ। पहले बताता हूँ होता क्या है। तो देखिए ये क्या होता है, साइन जो 2x है ना वो बराबर होता है 2 sin x cos x, और अगर 10 की फॉर्म में करो तो ये बराबर है 2 tan x और 1 प्लस में tan स्क्वायर x। बात होती सर ये चीजें दो दो बराबर होती है, बट आई कहां से? तो देखो, आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये बेसिकली अगर आप ये भूल जाओ तो बड़ा आसान तरीका है इसको डिराइव करने का। भाई साइन 2x को ना, आप एग्री कर रहे हो, मैं लिख सकता हूं साइन x प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, और अगर आपको याद है कि भैया एक इस तरह से हमने थोड़ी ही देर पहले पढ़ी थी, साइन x प्लस वाई जो है वो एक्सपेंशन फार्मूले में वो ये पढ़ा था कि साइन जो x है और यहाँ पे कोस y आया था, और प्लस में कोस x आया था, और यहाँ पे साइन y आया था। अब मैं अगर इस y की जगह पे भी x रिप्लेस कर दूं, क्वेश्चन तो यही कह रहा है, इस y की जगह पे x रिप्लेस कर दूं तो ये x प्लस में x बन गया, और ये x आ गया तो यहाँ पे भी कर दीजिए, यानी कि ये हो गया साइन x, और यहाँ पे x रिप्लेस करोगे y की जगह पे, भाई y इक्वल टू एक्स रख रहा हूँ ना मैं, तो ये भी आ गया कोस x। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करा तो कोस x, और ये अगर x रखोगे तो साइन x। ये दोनों चीजें सेम बन गई, तो बताने की जरूरत ही नहीं है क्या कि ये जो साइन 2x है ना ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स साइन x कोस x। मेरा मानना यही तो था भाई, साइन 2x जो है वो किसके बराबर है? 2 टाइम्स साइन x कोस x। तो ये ही तो मैंने इसकी डेरिवेशन आपसे शेयर करी है। अब बोलो सर ठीक है, ये तो हम भूल जाएं तो भी आप इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसमें एक नई चीज आ जाती है कि सर ये कहां से निकाल के लाए आप? चलिए ये भी बता देते हैं। अब ये बताओ, अगर आप भाई इस पूरे के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है? सर कोई दिक्कत नहीं, 1 तो वैसे भी होता है। अगर ये कोई दिक्कत नहीं है तो एक काम करते हैं, ये जो ऊपर न्यूमरेटर में बना 2 sin x cos x और डिनोमिनेटर में 1 है ना, इस 1 की जगह पे आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x है ना, वो 1 होता है। तो इस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x। सर इससे करने से क्या होगा? ये अब हो गया ना, जो अगला स्टेप है ना उसमें क्या करने वाला हूं मैं, न्यूमरेटर, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ना एंड लिखना चाहिए था, वो मैं कोस यानी किससे डिवाइड कर रहा हूं, वो डिवाइड कर देता हूं मैं कोस स्क्वायर x से। सर इस करने से क्या होगा? देखिए डिवाइड करते हैं पहले, ये न्यूमरेटर है मेरा, यानी कि मैंने यहां पे 2 sin x कोस x है, इसके नीचे भी लिख दिया कोस स्क्वायर x। ठीक है भैया, ये लिख दिया। अब अगर आप ध्यान दो, इसके नीचे भी कोस स्क्वायर x लिखूंगा तो देखो क्या बनता है, इसके नीचे कोस स्क्वायर x लिखूंगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x, और यहां पे आ गया कोस स्क्वायर x। ठीक है, और इसके नीचे अगर मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर x तो ये तो ऑलरेडी कोस स्क्वायर x है, ये ऊपर और नीचे कोस स्क्वायर x बन जाएगा। सर इससे होगा क्या? देखो क्या हो रहा है, ये एक कोस x से एक कैंसिल हुआ, तो साइन अपॉन अगर कोस देखा जाए तो टेन ही तो होता है, यहां से 2 tan x बना। साइन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है? टेन स्क्वायर एक्स होता है, और कोस स्क्वायर एक्स को अपॉन कोस स्क्वायर 1 होता है। यहां से 1 आया तो 1 मैं पहले लिख देता हूं, ये वाला मैंने 1 पहले लिख लिया, और ये वाला 10 यहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पहले आ सकता है। आप देखो यही तो था जो मैंने स्टेट वेव फार्मूले में लिखा था, यानी कि 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स।
ये दोनों यूज होंगे आपको क्वेश्चंस में। यहां तो मैं आपको इसका वेरीफाई करना बता रहा हूं, बट आए कैसे वो बताऊंगा। चलिए आगे ले लेते हैं। अब बात होती है सर ठीक है ये तो समझ में आ रहा है, बट ये tan 2x cos x, चलो अगली नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं, पहले tan 2x ले लेता हूं। tan 2x होता क्या है वो दिखा देता हूं। देखिए tan 2x ये होता है भैया, ऊपर है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन। आपने कुछ ध्यान दिया, इन दोनों में बस एक छोटा सा फर्क है, कंपेरिजन करके पढ़ा रहा हूं मैं आपको। 2 tan x यहां पे भी है, 2 tan x यहां पे भी है, 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स यहां पे 1 माइनस है, यानी कि यहां पे 1 माइनस का साइन आया। अब बात वही आ जाती है कि सेट आया कहां से। चलिए ये भी बता देता हूं। आपने tan 2x का, अगर tan 2x को मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या, x प्लस में x, भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये इस तरह से लिख सकते हैं तो आपने यहां पे देखिए tan x प्लस वाई का पढ़ा होगा, वो ये था, अगर याद मैं आपको लगाऊं यहां पे, वो ये था कि tan x प्लस में tan y, यहाँ पे tan y की जगह पे हमारा tan x ही आ जाएगा, क्योंकि x ही है यहाँ पे, भाई y की जगह पे तो देखा जाए तो x ही तो है। और यहाँ पे था, अगर वो फार्मूला तो आपको याद होगा तो वो ये फार्मूला था 1 माइनस में tan x tan y, और ये tan x tan y है, तो यहाँ पे भी y की जगह पे x आया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये बन गया 2 tan x, और आपको नीचे देखोगे tan x मल्टीप्लाई है, ये बन गया 1 माइनस में tan स्क्वेयर एक्स। ये बेसिकली tan 2x का डबल एंगल वाला फार्मूला है जो मैं आगे वाले क्वेश्चंस में यूज करूंगा। मैंने इसमें डेरिवेशन बताई आई कहां से, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मैंने tan का भी बता दिया, ठीक है भैया tan का हो गया, कोस का छोड़ दिया। चलो कोस का अगली स्लाइड पे कर लेता हूं, जगह कम थी, यहां पे करता हूं। देखिए कोस एक्स किसके बराबर है, कोस 2x है ना, वो भैया कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ये भी बराबर है, बहुत ज्यादा यूज होगा। और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स इसके भी बराबर है, और 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस इसके भी बराबर है, और ये अगर आप देखो तो 10 की फॉर्म में आया तो ये भी आ। अब वही बात आ जाती है सर आया कहां से। चलो मैं कोशिश करता हूं समझाने की आया कहां से। इसको ले लेता हूं भैया, अगर आप एग्री कर रहे हो कोस 2x है ना, उसको मैं लिख सकता हूं कोस x प्लस में x, और आपको याद होगा कोस एक हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कोस x प्लस वाई किसके बराबर होता था, वो था कोस x कोस y, यहाँ माइनस था ध्यान होगा तो, साइन x साइन y, ये हमने पढ़ा था ना। मैं y की जगह पे ना ये x पुट कर देता हूं इस फार्मूले में, तो वो फार्मूला बन जाएगा कोस x कोस y की जगह पे कोस x ही आएगा, माइनस का साइन साइन x, और y की जगह पे साइन y की जगह पे x आ गया। इसको सिंप्लीफाई करा तो कोस x स्क्वायर कोस ये हो गया, और ये हो गया साइन स्क्वायर x। देखिए पहली चीज तो मैंने यहीं से निकाल ली थी, ये चीज हो गया। ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आया कहां से। अब बात करते हैं दूसरी, ये बड़ा इजी है। अगर मैं इस कोस की जगह पे अगर मैं ये लिख देता हूं 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रखता हूं, तो ये दोनों तो अगर आप नोट करो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये लीजिए दूसरा भी यहां से आ गया, ये कोई नई चीज नहीं। अच्छा कोस की टर्म्स में अगर लाना हो तो इसी फार्मूले में ना, देखिए क्या करते हैं, मैं इंक चेंज करके बताता हूं। इसी फार्मूले में मैं साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करता हूं, भाई कोस को नहीं कर रहा, कोस स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दो, और ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसकी जगह पे 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, होता है ना, ये हमने 10th में भी पढ़ा था। तो ब्रैकेट खुलेगा तो कोस स्क्वायर एक्स -1, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो बना क्या, ये बन गया 2 कोस स्क्वायर एक्स -1। ये वाला भी हमारा आ गया जो नीचे मैंने था। अब एक ही चीज बचता है, चलो ठीक है सर ये सारी बात मान लेते हैं, ये कहां से आया भाई, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ये तो डेरिवेशन सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं आपको कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर, इस फार्मूले को ले लेता हूं। देखिए आपको कोस 2x है ना, इसको मैं अगर कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में यहां पे अगर 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में तो 1 लिख सकते हैं, होता भी 1 है। और इस 1 की जगह पे ये जो 1 है ना, मैं देखिए यहां पे लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, यहां पे मैं लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और ऊपर वाले को नहीं छेड़ रहा मैं, ऊपर वाला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है।
अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए भैया 10। तो मैं डिवाइड करूंगा किससे, न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है ना, उन दोनों को मैं अगर कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा बात बन जाएगा। सर कैसे करके दिखाना, ये देखिए, अगर मैं यहां पे इसको पूरे को, ये वाला जो है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैंने, इसको हर एक टर्म को ना, इसको भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, इसको भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, ठीक है। अब मैं डिनोमिनेटर लेता हूं, इस डिनोमिनेटर में देखोगे ये साइन है ना, इस साइन को भी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कर देता हूं। और भैया अगर आप नोट करो, ये जो कोस एक्स स्क्वायर है ना, इसको भी अगर कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कर देता हूं, इस तरह से लिख लिया, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये बन गया भैया 10। तो मेरा बना 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अगर नोट करो, ये भी तो कट के 1 आ जाएगा, इसको पहले लिख लो। और ये भी अगर आप नोट करो तो 10 बन गया, तो इसको पहले, ये तो प्लस का साइन है, तो इसको मैंने 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया। आपको नहीं लगता ये सेम चीज है? यानी कि मैंने इस क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन बताने की कोशिश कर रहा। अब जैसे डबल एंगल है ना, वैसे ट्रिपल एंगल भी होते हैं। बच्चे कहते सर इतने फार्मूले याद करने, एक बार आप देख लो, ये तो बाय डिफॉल्ट आप धीरे धीरे याद हो जाएंगे। सर साइन 3x क्या होता है, पहले तो मैं बताता हूं होता क्या है, फिर बताता हूं आया कहां से। साइन 3x भैया ये होता है, याद करना। देखो आपने ध्यान दिया, ये है क्या, 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स। अच्छा अब बात करते हैं सर आया कहां से। अगर मैं इसकी प्रूफ की बात करूं कि जनरली डेरिवेशन जो बताते हैं, तो आप बताना ये साइन 3x को, आई होप यू ऑल एग्री, मैं इसको लिख सकता हूं सिंपल लैंग्वेज में, ये लिख सकता हूं भैया। सर क्या लिखा आपने, ये देखिए मैंने यहां पे लिख दिया साइन और 2x प्लस में x। और आपको याद दिलाता हूं एक्सपेंशन फार्मूला था साइन x प्लस वाई का। क्या फार्मूला था वो, ये फार्मूला था साइन x कोस y प्लस में कोस x और साइन y। अब देखिए यहां पे y की जगह पे, एक्चुअल में x की जगह पे ये हो गया, तो साइन तो ये 2x हुआ, फिर कोस x हुआ, फिर कोस 2x हो गया, साइन x हुआ। मेरा मानना है, मैं बता रहा हूं आपको, मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि भैया ये एक्चुअल में आया कहां से। अगर आप भूल जाओ तो डिराइव कैसे करना है आपको। सर फिर क्या कर रहे हैं, इस कोस एक्स को ना मैं फर्दर कर देता हूं। देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने एक चीज बताई थी। सर क्या बताई थी, आप देखो मैंने ये नहीं बताया, ये 2 साइन एक्स है ना, कोस एक्स होता है, किसकी जगह पे होता है, ये इसकी जगह पे होता है। और ये कोस एक्स है, मैंने एज इट इज लिखा। फिर ये कोस 2x है ना, इसकी जगह पे मैंने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स को एज इट इज लिखा। अब अगला स्टेप में मैं ना ये जो कोस एक्स है ना, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई। देखिए मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं कोस एक्स यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा, ये स्टेप 2 साइन एक्स एज इट इज, और इन दोनों को मिलाएंगे ना, तो ये कोस स्क्वायर एक्स बनेगा। और कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने इन दोनों की जगह पे, इंक चेंज करके थोड़ा बताना ठीक रहेगा, इस कोस स्क्वायर, कोस एक्स और कोस एक्स की जगह पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स लिखा। सर हमें कैसे पता लगेगा ये लिखना, देखिए मुझे साइन में कन्वर्ट इसलिए करा है क्योंकि मुझे साइन बनाना है फाइनली। अगर साइन बनाना है तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया, और सिमिलरली ये तो ऑलरेडी साइन में था, तो साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। साइन एक्स को माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स से किया, तो ये क्यूब बन गया। अब ये सारा साइन बन गया है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, 2 साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन एक्स बन गया। 2 साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से करा, तो 2 साइन क्यूब एक्स बना। और ये अगर आप नोट करो, एक साइन एक्स यहां पे और एक साइन 2 साइन एक्स यहां पे, तो साइन क्यूब यानी कि 3 टाइम बन गया, क्यूब नहीं। क्यूब वाला -2 यहां पे है, -2 यहां पे है, तो माइनस का 4 बना। ये एक्चुअल में आपको नहीं लगता वही चीज है क्या? देखिए ऊपर आप 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स, -4 साइन क्यूब, ये रहा। तो ये आया कहां से, उसका डेरिवेशन पार्ट यहां पे है। अच्छा ऐसे जब साइन 3x का है ना, देखो इनिशियली शुरू में लगेगा सर इतने फार्मूले कौन याद करेगा, बट इजी है। कोस 3x की बात करता हूं, बड़ा मजेदार है। कोस 3x भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और कोस 3x पहले तो होता क्या वो दिखाता हूं। कोस 3x अगर आप देखो तो भैया ये होता है
4 कोस क्यूब एक्स माइनस में 3 कोस एक्स। सर आएगा कैसे ये? अगेन सेम तरीका। भाई तरीका तो मैंने वही बताया कि पहला स्टेप है ना, कोस 3x को, आई होप आप एग्री कर रहे हो, मैं 2x प्लस एक्स लिख सकता हूं। और फिर मैं क्या यूज करने वाला हूं? कोस x प्लस वाई का फार्मूला यूज करने वाला हूं। वो फार्मूला क्या था? कोस x इंटू कोस वाई माइनस में साइन x इंटू साइन वाई, ये माइनस का साइन, ये फार्मूला था भाई, ये प्लस। तो इस फार्मूले को जब मैंने यहां पे करा तो ये बन गया, बस इतना सा फर्क है। ये x मतलब ये हो जाएगा, और y वाला तो एक बार कोस x कोस y, एक बार कोस x साइन y। अगला स्टेप क्या? देखिए अब बढ़ना कैसे है, मुझे कोस ही बनाना है, तो फाइनली इनको भी कन्वर्ट करूंगा कोस में ही। सर कैसे कन्वर्ट करोगे? देखिए मैं बताता हूं। ये कोस 2x है ना, ये 2 एंगल नहीं चाहिए मुझे, एंगल 1 चाहिए। तो इस कोस 2x को मैंने लिखा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और इस कोस x को एज इट इज लिख दिया। ये साइन 2x को ब्रेक करा मैंने, 2 साइन x कोस x अभी करा था, और इस साइन x को एज इट इज लिख दिया। फिर क्या करने वाले हैं? ये साइन x और ये साइन x, अगर आप ध्यान दो साइन स्क्वायर x होता है। तो अगले स्टेप में मैं बेसिकली क्या करूंगा, ये आपको बता रहा हूं। इसको मैं छेड़ नहीं रहा, एज इट इज है, लेकिन ये साइन और ये साइन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स होता है, और ये साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 1 माइनस। सर करा क्यों? क्योंकि मुझे आंसर में कोस लाना है, तो कोस ही बनाना है। और ये कोस एक्स यहाँ पे लिखा, ये 2 यहाँ लिखा, इसको एज इट इज है। अब अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस कोस एक्स को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा 2 कोस, अब तो मैं पूरा ही सिंप्लीफाई करता हूं, ये बन गया 2 कोस क्यूब एक्स। इस कोस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस कोस एक्स, माइनस 2 कोस एक्स को 1 से करा, और 2 कोस एक्स को कोस क्यूब से करा। तो कोस क्यूब वाले एक साथ ले लेते हैं, पावर 4 बन गई। ये दोनों लाइक टर्म है, 2 और 1 3 बन गया। तो ये ही हमारा रिजल्ट था। अगर आप ध्यान दो तो ये रिजल्ट सेम नहीं है क्या? 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। ये जो 13th वाला कोस का बना है ना भैया, ऐसे ही 10 का है। सर 10 का भी याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। ये रहा सर 10 का आया कहां से? देखिए 10 का भी मैं आपको बताता हूं, आप एग्री करोगे भैया। 10 3x को मैं लिख सकता हूं 2x और x, एग्री। अब वही 10x प्लस वाई का फार्मूला देखो, याद करो 10x प्लस वाई का फार्मूला क्या फार्मूला था? 10x प्लस वाई जो फार्मूला था ना, वो ये था, अगर आप याद है तो 10x प्लस में 10y, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 10x इंटू 10y, ये था। इसमें फार्मूला लगाएंगे तो ये ऊपर तो मेरा देखो ये दो आपको साफ साफ दिख ही रहा है, कोई इशू ही नहीं आ रहा है इसमें। तो 10 2x प्लस 10x ये हो गया, फिर 1 माइनस। अब ये मुझे 10 2x फर्दर ब्रेकअप करना है, तो आप एग्री कर रहे हो 10 2x को मैं लिख सकता हूं 10x प्लस में x, और इसमें फार्मूले में डाल सकता हूं। तो इस 10 2x की जगह पे मैंने ये लिख दिया, इसका देखो डिनोमिनेटर 1 है, और इस 10 2x की जगह पे आप देखो मैंने ये लिख दिया 2 10x, और ये यहां पे, और ये जो 10x है ना, ये मैंने एज इट इज यहां लिखा है। सर अब होगा क्या? अब सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए मैं सिंप्लीफाई करना बताता हूं, कैसे सिंप्लीफाई करें। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। सिंप्लीफाई जब करा तो सीधा आंसर ही आ गया। कैसे आंसर है देखिए मैं बताता हूं। इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम लिया तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां पे आगे लिखूं तो ये बनेगा, देखिए 2 10x प्लस में यहां पे 10x, और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाई ये एलसीएम रहेगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये वाला अगर देखो, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर अगर देखा जाए तो 1 है, इसका एलसीएम 1 माइनस 10x है, ये लिख देता हूं 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स है, और ये ज्यादा यानी कि ये यहां पे भी आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स, और इस पूरे के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा माइनस में। अब इसको थोड़ा सा मैं, जगह कम है, पहले जगह बनाता हूं, ठीक से लिखता हूं मैं और अच्छी तरह से। ये आ गया पूरा डिनोमिनेटर, ये एलसीएम है, मैंने यहां पे लिख दिया 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स, और यहां 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स, माइनस में ये एज इट इज आएगा,
टू टेन स्क्वायर एक्स बन गया। देखिए मज़ेदार चीज़ क्या बनी, ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये 2 10x यहाँ पे आ गया, ये 10x इंटू 1 करोगे 10x आता है, 10x इंटू -10 स्क्वायर 10 क्यूब बन गया, और ये 1 -10 स्क्वायर और ये 2 यानी कि 10 स्क्वायर x और माइनस का 2 ये 3 हो जाएगा। अब लाइक टर्म देखो तो ये दोनों लाइक टर्म बनी, ये है 3 10x और ये -10 क्यूब। अब ये दोनों लाइक टर्म बनी, तो आपने अगर ध्यान दिया हो यही चीज तो है हमारी। तो मेरा मानना आपको ये क्लियर हुआ एग्जैक्टली मैंने करा क्या है, कि भाई ये चीजें आई कहां से, डेरिवेशन खुद भी कर सकते हो आप। होप सो ये आपको समझ में आ गया, सेम चीजें कोड की होती हैं। लेकिन चलिए आगे फार्मूले की बात करते हैं। देखिए अब है ना एक अलग तरह के फार्मूले आ जाते हैं। सर कौन से फार्मूले, कि भाई अगर प्रोडक्ट है ना उसको कैसे सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करें, एक नई चीज है। तो देखिए वो फार्मूले डिराइव कैसे होते हैं वो बताता हूं। भाई मैंने ये ऑलरेडी आपको समझा रखा है कि साइन एक्स प्लस वाई इसके बराबर होता है, साइन एक्स माइनस वाई इसके बराबर होता है। तो मैं टोटल 4 चीजें बताई, इन चारों से नए 4 फार्मूले बता रहा हूं जिनको कहते हैं प्रोडक्ट को सम बनाना या डिफरेंस बनाना। सर सम कैसे बनाते हैं, चलिए इस इक्वेशन को मैं 1 मान लेता हूं, इसको मैंने 1 माना, और इस इक्वेशन को मैं 2 मान लेता हूं। हमने 10th स्टैंडर्ड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए ऐड कर देता हूं, मैंने कोई चीज नहीं करा, ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर आप एग्री करोगे, मान लीजिए ये मैंने ऐड करा यहां पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, यानी कि ये दोनों जो है ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और प्लस का साइन यहां पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई। और आप देखना राइट हैंड साइड में ये चीज कैंसिल हो जाती है, एक प्लस और एक माइनस है, और ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहां पे अगर आप नोट करो ये चीज दोनों ऐड हो जाएंगी, साइन एक्स कोस वाई और साइन एक्स कोस वाई, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये बन गया 2 टाइम्स साइन एक्स कोस वाई। और इसको अगर मैं दूसरी उसमें कहूं ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको और सिंपल उसमें करूं, क्योंकि मैं इस चीज को पहले लिख लेता हूं, तो मेरा फार्मूला बन गया 2 साइन एक्स कोस वाई। ये फार्मूला क्या बन गया, ये फार्मूला इसको मैं इधर लिख देता हूं, साइन ये इक्वल टू का साइन है, ये बन गया साइन एक्स प्लस वाई, और यहां पे आ गया साइन एक्स माइनस वाई। अब देखो ये जो चीज बनाई ना ये एक्चुअल में एक नया फार्मूला बन गया। ये फार्मूला देखो कैसे बना, ये फार्मूला बना है अगर बीच में इनटू का साइन है तो कैसे एंगल को प्लस में कन्वर्ट करें, यही तो मैं बता रहा था आपको। प्रोडक्ट अगर है तो सम और डिफरेंस। सर आपने डिफरेंस तो बताया नहीं, डिफरेंस बनाना बताता हूं। देखिए डिफरेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड करा था ना, जरूरी नहीं है ऐड करें, इनको इस बार माइनस करते हैं। कैसे, अगर माइनस करते हैं तो देखिए ये चीज जो है ये नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव हो जाएगी। और आपने ध्यान दिया ये इस तरह से साइन चेंज हो गए। ये अगर साइन चेंज होते हैं तो देखिए इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, इसको तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, यहां पे ये दोनों सेम कट जाते हैं। और अगर ये देखो कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई, ये 2 टाइम्स आ गया, तो इसको पहले लिख लेता हूं, यानी कि 2 यहां पे सीधा से लिखता हूं 2 कोस एक्स, और साइन वाई जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस वाई, यहां पे बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और इसके माइनस का साइन आ गया, आपने ध्यान दिया होता, माइनस का साइन एक्स माइनस वाई। ये हमारा सेकंड नंबर का फार्मूला बन गया। देखिए दोबारा आप फार्मूला कैसे बनाया, मैंने एक बार यहां पे इन दोनों इक्वेशन को प्लस करा तो दूसरा बना, और माइनस करा तो दूसरा बन गया। ये यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, क्लियर हुई बात। अब सेम चीज हम इनके साथ भी कर सकते हैं। भाई ये तो 2 साइन एक्स कोस वाई है ना, अगर मान लो हम इन दोनों में ले ले, ये इक्वेशन मान लीजिए मैंने इक्वेशन 3rd मान ली, राइट, और ये इस इक्वेशन को 4th मान लिया। अगर मैं 3rd और 4th को एक बार ऐड कर देता हूं, लीजिए मैंने ऐड कर दी 3rd और 4th, तो देखिए ऐड करने पे क्या आएगा, अगर आपको पता है कि भाई ऐड करने पे ये दोनों चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो ये कोसेक्स कोस वाई और ये कोसेक कोस वाई ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 2 टाइम्स, एक तरफ हो जाएंगी। इसी को लिख लेता हूं पहले, यानी कि 2 कोस एक्स कोस वाई ये एक तरफ हुआ, और ये वाली चीज पहले आ जाएगी, यानी कि कोस एक्स प्लस वाई,
और ये वाली cos x माइनस वाई है, ये प्लस का साइन हो रहा है तो cos x माइनस वाई। तो देखो एक फार्मूला ये भी तो बन गया। ये कौन सा फार्मूला बना? अगर यहाँ पे 2 cos 2 cos दोनों cos हैं तो ये हम यूज करेंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी है। इसको माइनस करके देख लेते हैं, माइनस करके देखते हैं कि भाई कौन सी चीज बनते हैं। हम इस बार क्या करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का साइन, यहां माइनस का साइन और यहां माइनस का साइन। देखो कि नई चीज आ रही है यहां पे। क्या नई चीज आ रही है कि भाई ये माइनस करने पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये नई चीज आ रही है कि ये दोनों माइनस के हो गए। तो यहां फार्मूला क्या बना? फार्मूला यहां पे बना माइनस के, इन दोनों को पहले लिख रहा हूं, माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई जो है ये बराबर हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई। तो लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं कोस एक्स प्लस वाई, माइनस में ये लिख देता हूं कोस एक्स माइनस वाई। ये एक नया फार्मूला आ गया। और कई बुक्स में यहां पे माइनस नहीं होता इसमें, और वो माइनस यहां पे आ जाता है, y माइनस एक्स करा होता है। खैर मुद्दे की बात ये है कि ये नए 4 फार्मूले बन गए। एक ये जब 2 साइन एक्स कोस वाई दे रखा हो, एक 2 कोस एक्स साइन वाई दे रखा हो, एक ये 2 कोस एक्स कोस वाई दे रखा हो, और साइन एक्स साइन वाई दे रखा हो। ये चारों फार्मूले मैंने क्या निकाले, कैसे? इनकी हेल्प से निकाले जो आपको ऑलरेडी आते थे। तो बाई चांस आप भूल जाओ तो ये एक तरीका है डिराइव करने का। गलत लिखने से अच्छा है कि टाइम लग के ही आपको डिराइव कर लें। क्लियर? अब सेम चीज है ना। देखिए अभी आपको मैंने क्या बताया कि भाई प्रोडक्ट है। सर प्रोडक्ट कैसे? देखिए इस मल्टीप्लाई को बीच में प्लस लाना हो तो ये फार्मूले बनाने, और इस मल्टीप्लाई को बीच में माइनस लगाना है तो ये फार्मूला यूज होगा। ये ऑलरेडी मैं आपको याद करने के लिए कहूंगा कि कोशिश करिए कि ये आपको याद हो जाए, क्योंकि ये आपको याद हो जाएंगी तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। 4 फार्मूले जो मैंने अभी डिराइव करें, इन चारों को आपको यूज करना है जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे। तो मैंने अभी यहां पे मल्टीप्लाई को प्लस और माइनस में करना बताया है। अब उल्टा करते हैं, प्लस और माइनस होगा तो मल्टीप्लाई के फार्मूले निकालते हैं। यानी कि अगले वाला क्या है कि भाई सम और डिफरेंस दे रखा है तो हमें प्रोडक्ट निकालना बताना है। देखिए ये हम ऑलरेडी नो है, ये हमें पता है। क्लियर? इन्हीं की हेल्प से ले लेता हूं। थोड़ा सा मैं एक डेरिवेशन करके बताऊंगा, बाकी खुद ही कर लेंगे। भाई हमें 2 साइन एक्स कोस वाई है ना, ये अभी पता है थोड़ी देर पहले। ये देखो ये मैंने करा 2 साइन एक्स कोस वाई जो है, 2 साइन एक्स कोस वाई जो है आपने नोट करा। ये साइन इसी फार्मूले को ले लेता हूं, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई। तो यही तो मैंने लिखा है साइन एक्स प्लस वाई। इसको मैं इस वाले टर्म को ना थोड़ी देर के लिए पहले लिख लेता हूं, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2 साइन एक्स कोस वाई मैंने यहां लिख लिया। अब मैं करने क्या वाला हूं, मुझे सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट बनाना है ना। मैं एक थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करता हूं। मैं x प्लस वाई को ना ये c मान लेता हूं। क्लियर? और x माइनस वाई जो है ना इसको d मान लेता हूं। ये वाला जो x माइनस वाई ना d मान लेता हूं। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करा हुआ है। वो फार्मूला क्या था? अगर मान लो मैंने इनको ऐड कर दिया, ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल होगी, यानी कि 2x जो है वो c प्लस डी हो जाएगा, और x की वैल्यू यहां पे c प्लस डी बाई 2 आएगा। लेकिन मान लीजिए हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। भाई अगर माइनस कर देते हैं तो माइनस करने पे ये जरूरी नहीं है कि ये चीज, यानी कि साइन चेंज होंगे माइनस में। तो सर ये माइनस में साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इस बार x कैंसिल होगा और यहां से 2y आएगा, यानी कि 2y इज इक्वल टू, और ये माइनस कर रहे हैं तो ये भी साइन माइनस होगा, c माइनस डी आएगा। और y इज इक्वल टू c माइनस डी है, वो बराबर हो जाएगा 2 के। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को पुट करने वाला हूं कहां पे? इस वाले में जो मैं टिक कर रहा हूं। सर कैसे करने वाले हैं? मैंने क्या नोट करा, x प्लस वाई को c माना था ना, तो ये चीज मैं लिख रहा हूं साइन c, ठीक है। और x माइनस वाई को d माना था ना, तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं साइन d। और इन दोनों को, और इस x की जगह पे मैं पुट कर देता हूं, ये 2 साइन x है ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन, और ये c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। और ये y जो है ना, इस y की जगह पे मैं पुट करने वाला हूं, यहां पे आप नोट करना कोस, ये c माइनस में d डिवाइडेड बाई 2। आपने ध्यान दिया ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला कब यूज करना है? जब हमें प्लस और माइनस दे रखा हो, सम और डिफरेंस दे रखा हो, और प्रोडक्ट बनाना हो। देखो प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पे प्लस दे रखा है ना, इस प्लस को अगर मुझे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो ये यूज करूंगा।
इनको कई बार सी डी फार्मूले भी बोल देते हैं। जरूरी नहीं है तो सी और डी है, याद करने का तरीका है, आप एक्स और वाई से भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ एक्स लिया है, यहाँ वाई लिया है, तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो इसी सेम वे में जैसे मैंने इससे निकाला है ना, सेम वे में आप डिराइव कर सकते हो। और 4 फार्मूले निकल के आ रहे हैं। देखो ये फार्मूले 4 कौन कौन से आ रहे हैं, अगर आप नोट करें, ये फार्मूले 4 ये हैं। यह कब यूज करना है, कब आपने देखा, अगर कोस एक्स प्लस कोस वाई है तो 2 कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला जो मैंने यूज किया वो ये वाला यूज करा है, ये थर्ड वाला आपको बनाया है। तो जैसे मैंने थर्ड बनाया है उसी तरह से आप 1, 2 और 4 बना सकते हो। इन फार्मूले को जनरली सी डी फार्मूला कहो। अगर सी डी फार्मूला आपको नहीं कहना है तो बेसिकली एक्स और वाई, यानी कि इनको कहते हैं सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। भाई कोस एक्स माइनस कोस वाई क्या, ये ध्यान रखना यहां माइनस बाहर आ गया, साइन एक्स माइनस साइन वाई। इनिशियली हो सकता है आपको याद करने में दिक्कत हो, बट डेफिनेटली ये टाइम के साथ याद हो जाते हैं। आप कुछ भी नहीं हो तो अपने स्टडी टेबल पे चिपका लीजिए। तो इन फार्म देखिए मैंने अभी तक करा क्या है, मैंने सबसे पहले बताया है सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट बनाना। सर यहां प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, देखो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं हम सबको। ये प्लस था, माइनस मल्टीप्लाई में कर रहा है, ये माइनस था तो ये भी मल्टीप्लाई में कर रहा है। यहां क्या था, अगर आपको ध्यान होगा इन फार्मूले में, यहां पे मल्टीप्लाई था, हमने प्लस में कन्वर्ट करा था। तो ये एक दूसरे के रिवर्स ही हो गए फार्मूले। होप सो आपको ये फार्मूले क्लियर होंगे। चलिए विद दिस आई होप फार्मूला जो वीडियो है वो ओवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं।